जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू देश दुनिया। देश दुनिया में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहित। आज हम लोग डिस्कस करते हैं करूर ट्रेजेडी पे, जो कि 40 लोगों की जान ले चुकी है अभी तक। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है। इसमें लिखा है करूर क्रश दैट टॉल माउंट्स, व्हाट लीड्स टू स्टैम्पेड्स, व्हाई इंडिया सीज सो मेनी ऑफ देम। इसमें लिखा हुआ है, एज द करूर दैट टॉल्स माउंट where a rally by TVK president actor Vijay saw a stampede on Saturday, there is a familiar script on how the incident folded. More than crowds thronging to an event, a specific trigger. In the case, people climbing on a tree behind Vijay's van and then falling off into the crowd, setting off a crush, and the resultant panic leads to a wider stampede. उसी तरह द न्यूज़ मिनट का ये न्यूज़ है, हाउ डिड द करूर ट्रेजेडी अनफोल्ड, अ टाइमलाइन ऑफ विचेस टीवी की रैली स्टैम्पेड। इन्होंने भी कहा है कि विद 40 पीपल डेड इन स्टैम्पेड इंक्लूडिंग 9 चिल्ड्रन, एंगर इज माउंटिंग अगेंस्ट टीवी के एंड इज प्रेसिडेंट विजय, द पार्टी एंड द विजय आर फेसिंग टफ क्वेश्चंस ओवर मिसमैनेजमेंट इन ऑर्गेनाइजिंग द कैंपेन इवन एट करूर, while the police and district administration are also being criticized for failing to anticipate the weekend crowds. उसी तरह डेक्कन हेरल्ड का ये आर्टिकल है जिसमें लिखा गया, पीपल रैन टूवर्ड्स विजय's व्हीकल लीडिंग टू करूर रैली स्टैम्पेड, आई विटनेस रिकाउंट ट्रेजेडी, one could only hear wails of women crying and hugging their relatives after losing their children and loved ones at the Karur Government Hospital, with ambulances rushing into the premise every 2 minutes. तो चलिए दोस्तों, आज समझते हैं ये ट्रेजेडी कैसे हुई, क्यों हुई, और हम लोग क्या कर सकते हैं आगे में ताकि ऐसा ना हो। तो करूर स्टैम्पेड ट्रेजेडी में 40 से ज़्यादा लोग मौत का शिकार हो चुके हैं और 83 प्लस लोग इंजर्ड हैं अभी तक। इसमें 10 चिल्ड्रन, 17 वुमेन और 13 मैन अभी तक अपने जीवन को खो चुके हैं। ये इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ, मैं इंसिडेंट का थोड़ा ओवरव्यू बता देता हूँ। ये पॉलिटिकल रैली थी जो कि डेडली बन गई और 40 लोग की मृत्यु हुई। इसमें क्या हुआ, इसमें एक्टर पॉलिटिशियन विजय टीवी के रैली इन करूर करूर में हुआ था। टीवी के एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका विजय एक्टर है और पॉलिटिशियन है। स्टैम्पेड हुआ था 7:40 PM ऑन सैटरडे शाम को। मासिव क्राउड सर्ज टुवर्ड्स स्टेज बैरिकेड्स, thousands gathered since 11 p.m. at 7 p.m. event. Chaos erupted when Vijay's vehicle arrived. तो 7 बजे का इवेंट था। स्टैम्पेड स्टार्ट हुआ 7:40 पे और 11 बजे से हजारों की संख्या में लोग वहां पे जुट गए थे। इमीडिएट इम्पैक्ट क्या हुआ, इनिशियल रिपोर्ट में पता चला कि 10 लोगों की मृत्यु हुई है। फिर फाइनल टोल अभी तक 40 लोगों की मृत्यु बताई जा रही है और 83 से ज़्यादा इंजर्ड है। इंजरीज रेंज फ्रॉम फ्रैक्चर्स टू सफोकेशन, मतलब कुछ लोगों की घुट के भी जान गई है और बहुत लोग हॉस्पिटल में अभी भी एडमिट हैं। कैजुअलिटी का ब्रेकडाउन अगर करूँ मैं, तो 10 से ज़्यादा चिल्ड्रन है। कितना दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 10 बच्चों को अपनी जान देनी पड़ी। 17 वुमेन है और 13 मेन है। विक्टिम प्रोफाइल, 83 से ज़्यादा लोग को सीरियस इंजरी हुई है और इंजरी इंक्लूड्स फ्रैक्चर्स एंड सफोकेशन। हॉस्पिटल में दोस्तों पूरा केओस हो चुका है क्योंकि एम्बुलेंस अराइव कंटिन्यूसली थ्रू नाइट। एम्बुलेंस हर 2-2 मिनट पे आ रही थी और करूर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी भी थी, तो वो लोग ओवरवेल्म फील कर रहे थे। फैमिली वेलिंग एट द मोर्चरी, struggling to comprehend sudden losses, patient distributed to nearby districts। क्योंकि वो छोटी सी जगह है तो इसलिए पेशेंट को दूसरे डिस्ट्रिक्ट भी भेजा जा रहा है और फैमिली पूरे शॉक में है। इसका रूट कॉज क्या था, इसका रूट कॉज 4 है, जिसमें पुअर प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन, डिलेड अराइवल, ओवर क्राउडिंग, पुअर सिक्योरिटी और नो एम्यूनिटीज़।
डिलेड अराइवल कैसे? विजय 8 घंटा लेट आए थे। उनका प्रोग्राम 11 बजे स्टार्ट होने को था, बट वो पहुंचे 7 बज के 10 मिनट पे। हजारों लोग 11 बजे से वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई थी और 7 बजे तक सबका बुरा हाल था। ओवर क्राउडिंग हो गया, मासिव क्राउड विथ इनएडुकेट स्पेस मैनेजमेंट। पहले कहा गया था कि 10,000 लोग आएंगे, लेकिन वहाँ पे 30,000 से ज़्यादा लोग आए थे। इसके वजह से काफ़ी ओवर क्राउडेड हो गया था और वहाँ पे सफोकेशन भी हो रहा था। नो एम्यूनिटीज़, वहाँ पे कोई बेसिक फैसिलिटी नहीं थी, पानी की भी कोई सुविधा नहीं थी। आप जरा सोचिए, सुबह में 11 बजे से पूरा दोपहर से लेकर रात तक वेट कर रहे थे बिना पानी के। तो इसीलिए बहुत लोगों का बुरा हाल भी हो गया था। और सिक्योरिटी भी काफ़ी पुअर थी, कोई भी क्राउड मैनेजमेंट कंट्रोल नहीं था और इनसफिशिएंट क्राउड मैनेजमेंट था। क्रिटिकल फेलियर यही सब है, पुअर प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन, ओवर क्राउडिंग विदाउट प्रॉपर मैनेजमेंट, लैक ऑफ एडिक्वेट क्राउड कंट्रोल, insufficient amenities, water और shade, inadequate medical preparedness। डीजेपी जो वहाँ का है, उनका असेसमेंट क्या था? क्राउड स्वेल ड्यू टू डिलेड अराइवल, क्योंकि 11 बजे आने का था और रात में 7 बजे आए, इसलिए काफ़ी लोग आ चुके थे वहाँ पे। ओवर क्राउडिंग हो गया था। 8 घंटा का वेटिंग पीरियड था, जो कि पेशेंस को बहुत टेस्ट कर रहा था। मैनेजिंग क्राउड वॉज वेरी डिफिकल्ट और लैक ऑफ प्रॉपर वाटर अरेंजमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजर्स वांट अबाउट क्राउड इश्यूज। ऑर्गेनाइजर्स को पहले ही बता दिया गया था कि क्राउड इशू होगा, लेकिन उन लोगों ने माना नहीं और प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं किया। अब इसका टाइमलाइन हम लोग देख लेते हैं कि टाइमलाइन कैसा था। देखिए, 11 बजे सितंबर 27 को सपोर्टर्स वहाँ पे आने लगे, जहाँ पे रैली का वेन्यू था करूर में। इवेंट शेड्यूल टू स्टार्ट, क्राउड एक्सपेक्टेड विजय's अराइवल एट 11 AM। फिर आफ्टरनून से थ्रू आउट डे क्या हुआ, हजारों से ज़्यादा संख्या वहाँ पे जुट गई। इन स्कॉचिंग सन, witness reports fainting, dehydration and restlessness, no adequate water or shade provision। अब इतने धूप में खड़े रहेंगे लोग तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन की वजह से बेहोशी जैसा हो रहा था। वहाँ पे पानी का भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था, ना ही वहाँ पे छाँव का अरेंजमेंट था। तो दिन भर लोग रह के थक गए थे। विजय अराइव हुए 7 बज के 10 मिनट पे, 8 घंटा लेट। और क्राउड भी ज़्यादा हो गया था, नए लोग जुड़ते जा रहे थे, इसीलिए मासिव क्राउड सर्च बिगिंस एट इज व्हीकल अप्रोचेस द वेन्यू। फिर 7:40 को क्या हुआ, स्टैम्पिड डॉकर्स एट लार्ज सेक्शंस सर्च टुवर्ड्स स्टेज बैरिकेड्स, पीपल कोलैप्स नियर विजयस कैंपेन व्हीकल और केओस इरप्ट्स। 7:40 को पूरी भगदड़ बच गई दोस्तों। फिर नाइट में क्या हुआ, एम्बुलेंसेज अराइव कंटिन्यूसली, डेथ टोल क्लाइम्स फ्रॉम इनिशियल 10 टू फाइनल काउंट फॉर 40, हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म्ड विद इंजरी। ये कितनी दुखद बात है दोस्तों कि आज भी भारत में लोग भगदड़ में मर रहे हैं। बहुत ही दुख का विषय है। इन्वेस्टिगेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, तो 1 मेंबर जुडिशियल कमीशन बन चुका है। जस्टिस अरुणा जगदीशन, रिटायर्ड हाई कोर्ट जज, उसको लीड कर रहे हैं। ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन में तमिलनाडु गवर्नमेंट कंस्टिट्यूटेड जुडिशियल कमीशन, ठीक है। फॉर्मर हाई कोर्ट जज जज टू लीड द प्रोब, उनका नाम अरुणा जगदीशन है। टीवी के पार्टी डिमांडेड सीबीआई इन्वेस्टिगेशन। अब टीवी के पार्टी खुद ही सीबीआई इन्वेस्टिगेशन मांग कर रही है दोस्तों। फिर मेंशन बिफोर मद्रास हाई कोर्ट जस्टिस और फोकस ऑन ऑर्गेनाइजेशनल लैप्सेस एंड सिस्टम फेलियर्स। अब की क्वेश्चंस क्या उठता है? की क्वेश्चंस उठता है कि विजय 8 घंटा लेट क्यों थे? क्राउड मैनेजमेंट में क्या प्रोटोकॉल फॉलो हुआ था? वहाँ पे छाँव, पानी और एमिनिटीज़ की सुविधा क्यों नहीं थी? सिक्योरिटी अरेंजमेंट इनसफिशिएंट क्यों थी? और हु इज़ अकाउंटेबल फॉर प्लानिंग फेलियर्स? जिसने रैली किया था उसका उसी का जिम्मेदारी होगी, तो वो अकाउंटेबल है? ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या है ये भी देख लेते हैं। द सिक्योरिटी ऑफ पीपल मस्ट नॉट बी कॉम्प्रोमाइज्ड, सच इंसिडेंट्स शुड बी अवॉइडेड, पॉलिटिकल पार्टीज मस्ट ऑल्सो बी कॉशियस। ऑफिशियल रिस्पॉन्स एंड कंपनसेशन, विजय का क्या रिस्पॉन्स है? माई आईज एंड माइंड्स आर क्लाउडेड विद सॉरो, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। कंपनसेशन 20 लाख मिलेगा फैमिलीज को जिन लोगों की मृत्यु हुई है।
फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा जिन लोगों को इंजरी हुई है, मेडिकल एक्सपेंसेस को कवर किया जाएगा एंड मोर्न लाइव्स लॉस्ट इन ट्रेजेडी। गवर्नमेंट एक्शन क्या है? सीएम स्टालिन ऑर्डर्स इमीडिएट इंक्वायरी, जुडिशियल कमीशन को स्टैब्लिश कर लिया गया है, इन्हांस पुलिस प्रेजेंस डिप्लॉयड और पुलिस को डिप्लॉय कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों, हादसा के बाद पुलिस को डिप्लॉय करने का क्या मतलब है? फिर हॉस्पिटल सपोर्ट कोऑर्डिनेटेड, कंडोलेंसेस फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज। तो लोग पॉलिटिकल लीडर्स बोल रहे हैं कि माई हर्टफुल कॉन्डोलेंसेस टू द ब्रेव्ड फैमिलीज एंड आई प्रे फॉर द स्पीडी रिकवरी ऑफ द इंजर्ड। अब हम लोग क्या लेसन्स लर्न कर सकते हैं और क्या प्रिवेंटिव मेजर हो सकता है? लेसन्स है कि पंक्चुअलिटी इज क्रूशियल फॉर पब्लिक सेफ्टी, प्रॉपर क्राउड मैनेजमेंट इज नॉन नेगोशिएबल, बेसिक amenities like water and shade should be provided, medical preparedness is essential, and political accountability for public events। ये सब तो होना ही चाहिए। और रिकमेंडेशंस क्या है ताकि ऐसी हादसा आगे ना हो? क्राउड मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को इस्टेब्लिश भी किया जाए, उसको फॉलो भी किया जाए। रियल टाइम क्राउड मॉनिटरिंग सिस्टम, इंडिया में डिजिटलाइजेशन है तो हम लोग क्राउड को तो मॉनिटर कर ही सकते हैं, तो ये करना चाहिए। प्रॉपर फैसिलिटीज़ लाइक वाटर शेड प्रोवाइड करना चाहिए जहाँ पर रैली हो रहा है। सिक्योरिटी को और स्ट्रिक्ट करना चाहिए और इवैक्यूएशन प्लान भी रेडी होना चाहिए और इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। फिर लीडर पंक्चुअलिटी शुड बी इन्फोर्स्ड, ये भी होना चाहिए दोस्तों। तो कंक्लूजन यही है कि 40 लोगों की मृत्यु होगी जो कि बहुत दुखद है। 83 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं और ये ट्रेजेडी 100% प्रिवेंटेबल थी, लेकिन अफसोस ऐसा हुआ नहीं। तो मेरा फाइनल असेसमेंट, द करूर स्टैम्पेड वाज अ प्रिवेंटेबल ट्रेजेडी caused by poor planning, delayed arrival, overcrowding, inadequate amenities, and insufficient crowd control. The disaster underscores the critical need for strict safety protocols, proper event management, and accountability when organizing mass gathering. Political leaders must prioritize public safety over spectacles, ensure that such tragedies never occur again। इसी के साथ दोस्तों वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। जय हिंद, ओम शांति।